अच्छा, 2016 में समाजवादी पार्टी के सदस्य विधान परिषद के रूप में आपका नाम हर मीडिया चैनल्स पे आपका चल चुका था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया था कि पार्टी को आपका नाम वापस लेना पड़ा है? आपके मैनिफेस्टो में सबसे मुख्य बातें क्या है? कि आपका ये जो चैनल है ये आम जनमानस के हृदय में इतना स्थान अपना बना चुका है कि निरंतर लोग गली मोहल्ला शो के माध्यम से समाज में हो रही गतिविधियों का सटीक आकलन, जिसको जमीनी स्तर का आकलन कहते हैं, वो कर पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहांपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अजय मीरा पांडे उर्फ अंशु जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आकाश जी। अजय जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना राजनीतिक परिचय बताइए और बताइए कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की थी और कब की थी। देखिए, हमारी राजनीति का जो प्रारंभ हुआ वो छात्र संघ के गर्भ से हुआ। हम वर्ष 2003 में जब उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त हम स्वामी सुखदेवानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के अधीन संचालित रहे। उसमें छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद पर हम भारी बहुमत से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद हम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे और उसके बाद छात्र संघ चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। तो लगभग 20-22 वर्षों से छात्र संघ में निर्वाचित होने के उपरांत से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में हम निरंतर शाहजहांपुर जनपद के युवाओं के प्रति, जनपद शाहजहांपुर के आम जनमानस के प्रति निरंतर प्रयत्नशील और संघर्षरत हैं। अच्छा, अब जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अभी, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? हमने 2022 की तैयारी तो हमारी 24 घंटे आठों पहर की रहती है, क्योंकि अपने छात्र जीवन से ही निरंतर हम फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, उनके हर सुख में हर दुख में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव संघर्षरत रहे हैं। चूँकि विधानसभा का चुनाव अब आया है, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नौजवानों के हितों की लड़ाई को लड़ने के लिए हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ पर आए हैं। और जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हमने अपना मैनिफेस्टो अभी 2 दिन पूर्व आप सभी के सहयोग से जनपद शाहजहांपुर की पब्लिक के समक्ष हमने प्रस्तुत किया है। आपके मैनिफेस्टो में सबसे मुख्य बातें क्या हैं? सबसे मुख्य बात जिस पर चुनाव होने जा रहा है, जो अभी तक चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जनपद शाहजहांपुर के बेरोजगार नौजवानों को जो धोखा दिया है, उनके हितों पर जो डाका डाला है, उस पर होने जा रहा है। जनपद शाहजहांपुर के बेरोजगार नौजवान जो अपने अपने संवर्गों में उच्च शिक्षित हैं, जिन्होंने विभिन्न संवर्गों में विशेष योग्यता हासिल की है, आज जनपद शाहजहांपुर में संचालित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में, चाहे रिलायंस थर्मल पावर हो, DSCL हो, चाहे मैकडॉवल्स कंपनी हो या सुखबीर एग्रो हो, बहुत सी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें शाहजहांपुर के स्थानीय बेरोजगारों को बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया। ये बहुत अचरज का विषय है कि जो लोग सदन के पटल पर स्वयं को माननीय होने का तमगा जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों के वोट से दिलाते चले आए, पिछले 35 वर्षों में उन्होंने उन बेरोजगार नौजवानों के पालन पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की, उनको रोजगार दिलाने का कोई प्रबंध नहीं किया। मैं उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ और उन बेरोजगार नौजवानों के प्रति मेरी संकल्पबद्धता है। मेरे मैनिफेस्टो में प्रथम स्तर पर यह मुद्दा मैंने लिखा है कि यदि जनपद शाहजहांपुर के नौजवान, जनपद शाहजहांपुर की आम जनता मुझे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजती है, तो मेरी संकल्पबद्धता है कि मैं प्रथम स्तर पर अपने जनपद के उन उच्च शिक्षित नौजवानों को उन औद्योगिक इकाइयों में रोजगार दिलाकर ही दम लूंगा जिनके वो वाजिब हकदार हैं। अच्छा, बेरोजगारी के अलावा और कौन सी मुख्य समस्याएं हैं शाहजहांपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की, जिन पर सबसे पहले काम करेंगे अगर जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है? देखिए, शाहजहांपुर में बहुत सी समस्याएं हैं। मुख्य समस्या है कि शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि 1907 से लगभग 150 वर्ष से अधिक हो रहा है कि 1907 से जनपद शाहजहांपुर की बेटियां जमीन में बैठकर पढ़ाई करती थीं,
शाहजहांपुर का हृदय कहे जाने वाले चौक क्षेत्र में जनपद शाहजहांपुर का अकेला बालिका इंटर कॉलेज, जिसे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज GGIC शाहजहांपुर के नाम से जाना जाता था, वहां बेटियां जमीन में बैठती थीं, माननीय सदन की कुर्सियों पर सुशोभित होते थे। लेकिन आज तक पिछले 35 वर्षों में इन बच्चियों के बैठने का, इनके पढ़ने का, इनके सर्वांगीण विकास का किसी भी प्रकार का कोई दुख कभी माननीयों को महसूस नहीं हुआ। हमने उस पीड़ा को समझा और ज़मीन में बैठ रही हमारी बेटियों के विकास के लिए, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपनी कटिबद्धता को लेते हुए हमने जनपद शाहजहांपुर की बेटियों को उत्तर प्रदेश का पहला मॉडल GGIC, जो भारत के किसी भी राज्य में इतना आधुनिक सुविधाओं से युक्त नहीं बना है, जनपद शाहजहांपुर में स्थापित करने का काम किया है। अच्छा, 2016 में समाजवादी पार्टी के सदस्य विधान परिषद के रूप में आपका नाम हर मीडिया चैनल्स पे आपका चल चुका था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया था कि पार्टी को आपका नाम वापस लेना पड़ा? आपने बड़ी पुरानी बात कही। देखिए, दुख तो होता ही है कि आप कहीं क्वालिफाई होते होते रह जाएं। तो वर्ष 2016 में जब सदस्य विधान परिषद नामित हो रहे थे समाजवादी पार्टी की ओर से, तो चूंकि लगभग 20 वर्ष से हम समाजवादी पार्टी में अपने संघर्ष की परिभाषा लिख रहे हैं और समाजवादी पार्टी में कार्यरत थे, तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमको विधान परिषद भेज रहा था। तो लगभग सब तय हो गया था। जब सूची आई तो हमारा भी नाम आया पहली ही सूची में, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रहीं कि उन राजनीतिक परिस्थितियों में हमारा नाम 2 घंटे के बाद संशोधित होकर किसी अन्य को विधान परिषद जाने का अवसर मिल गया। तो हमारे साथ एक ये दुर्भाग्य जुड़ा है, वरना 2016 में हम सदस्य विधान परिषद के रूप में सदन में पहुंच जाते और अपने जो संघर्ष निरंतर जनता के हितों के लिए हम करना चाह रहे थे, उसको एक प्रबल समर्थन मिल जाता कि अगर सदन की शक्तियां किसी व्यक्ति को मिल जाती हैं तो उन विधिक शक्तियों के बल पर आप अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने नौजवानों के हितों की लड़ाई लड़ सकते हैं और अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो दुर्भाग्यवश हम विधान परिषद सदस्य होते होते रह गए थे, तब से निरंतर संघर्षरत हैं। तो गली मोहल्ला शो के माध्यम से आप शाहजहांपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका। तो आपके प्रयासों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने द गली मोहल्ला शो के माध्यम से जनपद शाहजहांपुर के हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर अच्छाई बुराई को जनता के सामने एक दर्पण के रूप में लाने का एक बहुत सफल प्रयास किया है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद शाहजहांपुर के आम जनमानस से ये विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक जो लोग आपके वोटों के माध्यम से माननीय होने का तमगा प्राप्त करते रहे, सदन में जाते रहे, उन लोगों ने शाहजहांपुर के नौजवानों को विशेषकर कुछ नहीं दिया है। सिर्फ वोट की ताकत हासिल करके अपने आप को माननीय बना लिया और कुछ व्यक्ति विशेष का विकास करते हुए जनपद शाहजहांपुर में ध्रुवीकरण की राजनीति का एक बीज बो दिया है। ये शहर अमर शहीदों की मिट्टी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात है। यहाँ की बलिदानी मिट्टी किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय में बैर करने का संदेश नहीं देती। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी अमर शहीद, अशफाक उल्लाह खां साहब, ठाकुर रोशन सिंह जी की ये सरजमी है। उनकी प्रेरणा, उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि हमको किसी भी स्तर पर किसी के प्रति धर्म के नाम पर वैमनस्यता नहीं फैलानी है, एकजुटता के साथ हमें संघर्ष करना चाहिए। तो मैं उन्हीं बलिदानी अमर शहीदों की प्रेरणा से सदैव प्रभावित रहा हूँ और निरंतर मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं अपने समाज, अपने युवाओं और अपने शहर, अपने गांव, अपने गली मोहल्लों के लिए कुछ कर सकूं। तो मेरा ये कहना है कि उस बलिदानी मिट्टी को साक्षी मानते हुए मैं जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों की लड़ाई बहुत लंबे स्तर पर लड़ना चाहता हूँ और एक अनुरोध चाहता हूँ शाहजहांपुर की जनता से कि वो उच्च शिक्षित नौजवान को इस विधानसभा चुनाव में चुने, जिससे कि उनका विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके, उनके स्वप्न, उनकी उम्मीदें सदन के अंदर सशक्त स्वर से हम उठा सकें। ऐसी क्षमता शाहजहांपुर की जनता हमें प्रदान करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सदर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अजय मीरा पांडे उर्फ अंशु जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।